हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी एकेडमिक्स एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो हम लोगों ने दो टॉपिक को कवर अप किया हुआ है पिछले में फार्मूला में, ठीक है। जिसमें एक हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक फार्मूला या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और दूसरा हमने पॉलिनोमियल्स को कवर अप किया है, जिसका सारा फार्मूला हमने इसके पिछले वीडियो में देखा है, प्लस थ्योरी भी हमने साथ में ही देखा है। तो अब हमारे क्वेश्चन करने की बारी है, ठीक है। तो अब हमारे आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि क्वेश्चन नंबर 1, जो कि 1 मार्क्स का 2023 में आया हुआ है। ये जो भी सीरीज़ की हम तैयारी कर रहे हैं क्लास 10th का है, 2024 के एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए ये हमारा सीरीज़ बैच डिज़ाइन किया है बाय स्टडी एकेडमिक्स एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट द्वारा, ठीक है। चलिए, यह सब हो गया अनाउंसमेंट। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो कि 1 मार्क्स में 2023 का आया है, तो द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। तो इस इक्वेशन का रूट्स क्या होगा, हमको ये निकालना है, ठीक है। सॉल्यूशन इज सेकेंडरी टर्म, ठीक है। हम लोगों को पहले निकालने सीखना है, उसके बाद हम क्या है अपने सॉल्यूशन को बना लेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। तो अब हम लोगों को एक ऐसा टर्म बनाना होगा जैसे कि कोफिशिएंट ऑफ x यानी 1 इंटू 10 इज इक्वल टू 10 भी आए, और ये दोनों को ऐड करने में भी 10 आए, और दोनों को मल्टीप्लाई, तो मेरे को 5 और 2 टर्म दिख रहा है, ठीक है, यानी कि -2। तो 5 इंटू 2 करूँगा तो ये -10 में होगा, तो -10 आ जाएगा, और 5 माइनस 2 करूँगा तो 3 आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे रूट्स डायरेक्ट आ गए हैं, ठीक है। मैं चाहूँ तो यहाँ ऑप्शन मिला के लिख सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ सॉल्व करूँगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस प्लस है तो 5x माइनस 2x, इसको मैंने तोड़ा तो 5 में 2 3 यही आया, उसके बाद -10 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब कॉमन निकालेंगे, यहाँ से मैं x कॉमन निकालूंगा तो अंदर बचेगा x प्लस 5, ठीक है। और यहाँ से हम क्या 2 कॉमन निकालेंगे तो अंदर बचेगा x प्लस 5, क्योंकि माइनस भी बाहर आ गया, इक्वल्स टू 0। x प्लस 5 सेम है, तो x प्लस 5 को एक तरफ रखेंगे, और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो अब दोनों को एक एक बार फैक्टराइज हो गए हैं, तो अब दोनों को एक एक बार 0 को इक्वल रखेंगे, तो x इज इक्वल टू -5, और ये एक टर्म आया, सेकेंड टर्म x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल टू उस तरफ जाके हो जाएगा 0 प्लस 2, तो x इज इक्वल टू 2। तो मेरे x के जो रूट्स आए हैं, रूट्स ऑफ x इज इक्वल टू -5, 2। तो इसमें से मिलाते हैं, -5, 2, 2, -5 ये मिल रहा है, -2 5 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, 2 5 क्योंकि दोनों में पॉजिटिव है नहीं मिल रहा है, -2 -5 नहीं मिल रहा है। तो ये हमारे रियल रूट्स हैं 2, -5। तो क्वेश्चन नंबर मेरा 1 जो कि रूट्स ऑफ इक्वेशन जो भी निकालना था वो हमारा कंप्लीट हुआ। तो अब चलते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर क्या बोला जाए 2 की ओर, जो कि है कहाँ पे है, हाँ 1 मिनट, हाँ चलिए मिल गया क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 मेरे आपके स्क्रीन पे है, जो कि 2024 के पेपर के हिसाब से बनाया जा रहा है। तो 2 मार्क्स 2023 का आपका ये क्वेश्चन नंबर आया हुआ है, किसमें आपका 2023 के पेपर में, ठीक है। तो प्रीवियस को लेते हुए ही मैं आपको बनवा रहा हूँ। तो फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x। अच्छा, इसका सम और प्रोडक्ट निकालना है, यानी कि ये मेरे कौन से टॉपिक का क्वेश्चन हो गया, पॉलिनोमियल का। तो सबसे पहले मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि होता है हमारा क्या, ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0, जिसमें हमारा सम ऑफ ज़ीरोज़ यानी अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो होता है अल्फ़ा इंटू बीटा कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन a, ठीक है। तो ये इसको हमको यूज़ करके निकालना है, ठीक है। तो ये तो मेरा हो गया क्या आपका कॉन्सेप्ट, जो कि पॉलिनोमियल्स का है वो इसमें लगेगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट को एक तरफ कर देता हूँ मैं डब्बे में, उसके बाद हमारे क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो बताता हूँ आपको। तो हमारा जो भी सॉल्यूशन है, यानी 2x² माइनस 9x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। पहला टर्म a इसमें 0 के इक्वल नहीं है, तो a का वैल्यू मेरा यहाँ पे 2 है, b का वैल्यू मेरा -9 है, एंड c का वैल्यू मेरा 4 है, ठीक है। उसके बाद
तो अब क्या करते हैं, अब ये करते हैं कि हम लोगों को सबसे पहले क्या निकालना है, पहला सम ऑफ रूट्स, ठीक है। तो एक फॉर्मूला हमने देखा था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, जो कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स मेरा b है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर a है, माइनस b है, सॉरी। तो माइनस b है तो माइनस ऑफ -9 और a मेरा यहाँ है 2। तो सम ऑफ रूट्स जो है अल्फ़ा प्लस बीटा वो मेरा आ जाएगा माइनस माइनस प्लस बाई 9/2। सेकेंड, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो कि हमारा होता है कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, जो कि हमारा होता है c/a। तो c की मेरी वैल्यू है 4, a की वैल्यू है 2। अब ये कैंसिल आउट, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ इक्वल टू 2। तो ये हमारे आंसर्स हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा यानी सम ऑफ रूट्स इज़ इक्वल टू 9/2 और अल्फ़ा एंड बीटा इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट। तो ये दोनों हमारे आंसर हैं। तो अगर आप लिखना भी चाहें तो मैं थोड़ा ऊपर करके लिख देता हूँ, यहाँ पे आंसर में सम ऑफ रूट्स इज़ 9/2 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज़ 2, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, आंसर आ गया, ठीक है। तो इसी तरीके से बनाएंगे तो आपको पूरे 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। चलिए अब चलते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है मेरा। वेयर इज़ क्वेश्चन नंबर 3? यस, तो क्वेश्चन नंबर 3 है, मिल गया। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, जिसको मैंने यहाँ आपके सामने रख दिया, जो कि 2 मार्क्स का 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, जिसके हम सॉल्यूशन को करेंगे। तो बोल रहा है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x² - 5 = 0 एंड हेंस कमेंट द नेचर ऑफ द इक्वेशन। ओके, सबसे पहले मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, जो कि होता है क्या, ax² प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। लेकिन अगर मैं क्वेश्चन से कंपेयर करूँ तो 4x² माइनस 5 इक्वल्स टू 0 है, यानी a का वैल्यू 4 दिया है और c का वैल्यू हमको -5 दिया हुआ है। तो b इसमें क्या हो जाएगा ना, b की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो अगर मैं उसको उस टर्म में लिखूँ तो 4x² माइनस 0x या प्लस भी लिख दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, -5 इक्वल्स टू 0 है। तो b की वैल्यू 0 है तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं। तो हमारा जो भी इक्वेशन है 4x² माइनस 5 इक्वल्स टू 0 हमको दिया है। तो क्वेश्चन मेरे को बोल रहा है कि इसके नेचर ऑफ रूट्स को हम लोग कैसे बताएं, क्या है करके, ठीक है। तो अगर ये दोनों से कंपेयर करते हैं तो a की वैल्यू 4, c की वैल्यू -5 और b की वैल्यू क्या है मेरी 0 है। तो देयरफॉर हमारे पास फॉर्मूला है, देयरफॉर x इज इक्वल टू b प्लस माइनस b² माइनस भी है ना -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac बाई 2a, ठीक है। तो इसको मेरे को डिस्क्रिमिनेंट रूट यानी d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac को चेक करना पड़ेगा। तो b जो है मेरा 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a जो है मेरा वो 4 इंटू जो c है मेरा वो है -5। तो 0 का 0 हो गया, 0 तो हट गया, 4 4 जा 16 या 5 4 जा 24, 80 और माइनस माइनस प्लस, तो ये d जो है मेरा 80 आया, यानी कि d मेरा 80 आया। तो b² माइनस 4ac इज़ ग्रेटर देन 0 है। तो हम लोगों ने केस पढ़ा था कि अगर b² माइनस 4ac अगर 0 है तो हमारा क्या होगा आंसर,
तो इसके दो डिफरेंट रूट्स आएंगे, तो हम लोग लिख सकते हैं इट हैज़, कमेंट किया हमने, टू डिस्टिंक्ट यानी डिफरेंट रियल रूट्स। क्या होंगे? डिफरेंट रियल रूट्स। ठीक है, अब वो क्या आएगा, जैसे कि अगर हम देखें तो 4x² -5 उधर जाके हो जाएगा +5 और x² इज इक्वल टू हो जाएगा 5/4। लेकिन x² जब हम हटाएंगे तो x इज इक्वल टू √5/4, लेकिन ये प्लस माइनस में रहेगा, यानी कि अगर इस 4 को मैं हटाऊं तो x इज इक्वल टू +-1/2 या √5/2 ऐसा रहेगा, और x इज इक्वल टू हो जाएगा +√5/2 एंड -√5/2। ठीक है, तो ये हमारा क्या बोलता है, रियल रूट्स आ गए। ठीक है, यानी डिफरेंट है, एक प्लस में एक माइनस में है, बस। ओके, उसके बाद हम चलते हैं 5 और 20, 24 80 -1, हाँ सही है। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 4, वेयर इज क्वेश्चन नंबर 4, 3 2 1 5, हाँ ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे। ठीक है, जो कि 1 मार्क्स का 2023 में आया है, और ये जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा पॉलिनोमियल्स का। ठीक है, तो हम लोगों को क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा, जो अल्फ़ा बीटा है वो ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल हैं x² -1 के, देन वैल्यू ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा इज़। ठीक है, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है मैं वो लिख देता हूँ ax² + bx + c इज इक्वल टू 0, वेयर अल्फ़ा प्लस बीटा यानी सम ऑफ रूट्स होता है हमारा -b/a, और सेकंड होता है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ यानी सम अल्फ़ा इंटू बीटा अपॉन c/a, और इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x² एंड कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म c अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो ये हमारा क्या होगा, इसमें जो हम कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे वो होगा या बेसिक। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ax² + bx + c है, इसको हम कंपैरिजन करेंगे तो x² -1 से। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 0 है और c की वैल्यू -1 है। ठीक है, तो हमको निकालना है देन वैल्यू ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इज़, तो वो हो जाएगा जैसे अल्फ़ा प्लस बीटा यानी सम ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल टू -b/a, तो -b का वैल्यू है 0 और a का वैल्यू है 1, तो ये आ जाएगा 0। तो ऑप्शन में अगर चेक करें तो 2 दिया है, ये नहीं आ रहा, 1 दिया है, ये नहीं आ रहा, c में -1 दिया, ये नहीं आ रहा, d इज इक्वल टू 0 हमारा आ रहा है। ठीक है, अब ये तो हो गया। चलो इसमें अगर मान लो क्वेश्चन आपको अल्फ़ा इंटू बीटा भी निकालने बोलता तो c/a यानी प्रोडक्ट, तो c/a, तो c इसमें हमारा क्या दिया हुआ है -1 और a हमारा दिया है 1, तो ये c हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हमारा ये आता। ठीक है, लेकिन अभी फ़िलहाल हमारा आंसर ये है, यानी कि आंसर हमारा c है। ठीक है, अगर d है। ठीक है, अगर ये पूछता अल्फ़ा इंटू बीटा, हो सकता है इस बार आपको प्रोडक्ट ही पूछ दे। ठीक है ना? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट होता है। तो चलते हैं हम हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जो कि 1 मार्क्स में 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, और ये हमारे 2023 का लास्ट क्वेश्चन भी है। इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो अल्फ़ा बीटा हमारा ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल है, तो हमारा जो इक्वेशन दिया हुआ है px इज इक्वल टू 4x² - 3x - 7, देन 1/α + 1/बीटा, अच्छा 1/α + 1/बीटा इज इक्वल टू निकालना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन हमारा ax² bx + c इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, ये दोनों को कंपेयर किया तो हमने सेम है, तो a इज इक्वल टू 4 आ गया हमारे पास, b इज इक्वल टू -3 एंड c इज इक्वल टू -7 हमारे पास आ गया।
तो सबसे पहले मैं सम निकालूंगा, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा जो कि होता है मेरा -b/a, तो -3 अपॉन a हो जाएगा मेरा 4, तो माइनस माइनस प्लस 3/4। उसके बाद मैं प्रोडक्ट निकालूंगा अल्फ़ा अपॉन बीटा, क्योंकि उसी की वजह से निकल सकता है, नहीं तो नहीं निकल सकता। अल्फ़ा इंटू बीटा है मेरा c/a, तो c है मेरा -7 और a है मेरा 4। ठीक है, यहाँ तक हो गया। ओके, तो अब हमको 1/, यहाँ से फाइंड करना चालू, 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। तो अगर मैं इस दोनों का एलसीएम लूँ तो नीचे आ जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा और ऊपर हो जाएगा हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा, अगर दोनों का मैं एलसीएम लूँ। ठीक है, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमने निकाला हुआ है क्या, एक मिनट, 4x²। तो अल्फ़ा और बीटा हमने निकाला हुआ है 3/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा हमने निकाला है 3/4 माइनस 7/4। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई यहाँ तक। उसके बाद 3/4 माइनस 7/4। तो अब ऊपर की जो मतलब 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा, ऊपर में 3/4 एज इट इज़, नीचे का एलसीएम हो गया 4 और 3 माइनस, हम लोग मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, अल्फ़ा इंटू बीटा आया है, ये गलत हुआ ना, ये अल्फ़ा इंटू बीटा आएगा मेरा -7/4 बस। तो नीचे में हमारे पास है -7/4, से 4 कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा 3/-7, इसको माइनस को मैंने ऊपर ले लिया तो -3/7, यानी कि 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा आया -3/7। 7/3 आया, बिल्कुल नहीं, नहीं आया। -7/3 नहीं आया, 3/7 नहीं आया, और आया हमारा आंसर -3/। तो आंसर हमारा हो गया डी, जो कि ए 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा इज इक्वल टू -3/7 इज अवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो 2023 का हमारा सारा रिवीजन क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसके बाद मैं दूसरे क्वेश्चंस और लेके आता हूँ, जो कि पिछले साल जो इम्पोर्टेंट होंगे उनको मैं लेके आता हूँ। ठीक है, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए अच्छे से। ठीक है, एग्ज़ाम पास ही है। तब तक मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।